ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को स्वागत। पंचम अध्यायर श्लोकर व्याख्या चली। अर्जुन पचारे ज्ञान जोग ना कर्म जोग करी मु केउटी करी मो पाई जहा कल्याणकारक से कहतु। कर्म संन्यास शब्द को नहीं कंट्रोवर्सी हो गला। अर्जुन एपर्यंत द्वंद्व अछंती बोली भगवान जानिले। तापरे बुझाई कहले कर्म संन्यास अर्थ संन्यास आश्रम ग्रहण करी साधु संन्यास हवा नुहे बरं सांसारिक मोह माया त्याग करी गृहस्थ आश्रम रे निर्द्वंद्व रही राग द्वेष आकांक्षा को त्याग करिबा ही प्रकृत कर्म संन्यास। ज्ञान जोग और कर्म जोग दुईटी जाक परम कल्याणकारक, किंतु सांख्य जोग बा ज्ञान जोग ठारू कर्म जोग श्रेष्ठ बोली कहिले। एहापरे चतुर्थ और पंचम श्लोक से द्वितीय श्लोकर विस्तृत वर्णना करुछंती भगवान। आसंतु शुणिबा। श्लोक 4। सांख्य जोग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। अर्थात अज्ञ लोके ही सांख्य जोग और कर्म जोग को भिन्न भिन्न फलदायक बोली कहती, पंडित लोक माने कहती नहीं। कारण ए दुईटी मध्यरु कौनसी गोटिए साधनारे भी उत्तम रूपे स्थित होइथिबा मनुष्य उभयर फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करे। आसंत यार व्याख्या शुणिबा। सांख्य जोग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। अर्थ बुद्धिहीन अज्ञ लोक माने ही सांख्य जोग और कर्म जोग को अलग अलग फलदायक बोली कहती, किंतु पंडित लोक माने एपरी कहती नहीं। शरीर और शरीर भितर थिबा आत्मार प्रभेद को गभीर भावरे विचार करी निजर आत्म स्वरूप स्थित हेबाकू भगवान एठारे सांख्य शब्दर प्रयोग करिछंती। भगवानଙ୍କ मत अनुसार सांख्य एवं संन्यास एही दुईटी जाक शब्दर अर्थ प्राय समान। बालाह शब्दर अर्थ बालक नुहे बरं एहार अर्थ अज्ञ लोके अर्थात अज्ञ लोक माने। भगवान एठारे कहवाकू चाहुछंती कि बयस और बुद्धि रे वृद्ध होई मध्य जो माने सांख्य जोग और कर्म जोग को भिन्न भिन्न फल दिए बोली मने करती से माने बालक सदृश अर्थात अज्ञ। जो माने ज्ञान जोग द्वारा ईश्वरीय तत्वर ज्ञान प्राप्त करिछंती से माने ज्ञान जोग श्रेष्ठ बोली प्रचार और प्रसार करती। जो माने भक्ति जोग द्वारा ईश्वरीय तत्व को बुझिछंती से माने भक्ति जोग होची श्रेष्ठ बोली प्रचार करती। कर्मयोग विषय बहुत कम प्रचार होइछि, तेणु समय क्रमे यह विलीन प्राय हो जाइछि बोली चतुर्थ अध्याय द्वितीय श्लोक भगवान कहते। सकाळे नेह महता जोगो नष्ट परंतप। नष्ट हो जाइछि, समय क्रमे यह विलुप्त हो जाइछि। जनक मनु महाराज इक्ष्वाकु आदि राजर्षि एमाने गृहस्थ आश्रम रे रही कर्मयोग साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति कले, किंतु समय क्रमे तांकर तल पुरुष माने एही प्रथा को मानिलेनी, धीरे धीरे ताहा विलुप्त हो गला। तेणु भगवान कहउछंती जेउ माने कहउछंती जे ज्ञान जोग द्वारा जो फल बा परिणाम मिले ताहा कर्म जोग द्वारा मिलेनी, से माने हेले अज्ञ। बयस वृद्ध होई मध्य बालक समान बुद्धि थिबा मनुष्य को भगवान बालाहा बोली संबोधन कले। पंडिताहा शब्दर अर्थ एपरि बुझिबा उचित जे परमात्मा तत्वर ज्ञान को दिव्य ज्ञानर तथ्य को पंडा बोली कहा जाए। तेणु जे एही ज्ञान को प्राप्त करिछंती से माने हेले पंडित। आउ जो दिव्य महापुरुष गण एही दिव्य ज्ञान को नित्य अनुभव करिछंती से माने हेले पंडिताहा। एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। अर्थात एई दुईटी मध्यरु कौनसी गोटिए साधना रे भी जदि भल रूपे स्थित होइथिबा मनुष्य
उभयर फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करे। जो मैंने कहते कि ज्ञान जोग बा सांख्य जोगरे बहुत ज्ञान पूरा ऊपर लेवल रे पहुँची जीव, किंतु कर्म जोगरे सेमती ज्ञान किसी हेनी बा टिके तल लेवल रे रहिबो, से माने सब भूल कथा कहते बोली भगवान कहते। कारण कर्मयोग होउची एक प्रकार साधनार मार्ग, आउ सांख्य योग होउची अन्य एक प्रकार साधना मार्ग। साधना मार्ग भिन्न भिन्न होई पारे, किंतु फल समान। परिणाम स्वरूप परमात्मा प्राप्ति, दिव्य तत्वर प्राप्ति, गॉड रियलाइजेशन ही हुए। मार्ग अलग अलग किंतु फल एक। उदाहरण स्वरूप यदि दुई जन व्यक्ति भारत रु ऑस्ट्रेलिया सिडनी सहर को जावाक चाहते, से जड़े चेन्नई रु बाहर आउ जड़े मुंबई रु बाहर, ताले चेन्नई रु फ्लाइट दक्षिण पूर्व रूट दे जीव सिडनी रे पहुँचब, मुंबई रु दक्षिण पश्चिम रूट दे सिडनी पहुँचब। रास्ता अलग अलग किंतु स्थान होची एक, से सिडनी रे ही से माने दी जन जाक पहुँचे। तेणु साधनार मार्ग किछि भी होई थाओ, भक्ति मार्ग, मंत्र मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग कि कर्म मार्ग, जो मार्ग होची हो पहुँचब जाई गोटे जगार, से होची भगवानंकर सान्निध्य प्राप्ति, परम धाम, अविनाशी तत्व प्राप्ति, परम शांति, परम प्रेम, पराभक्ति, एया ही फल मिलिबो। ताले ज्ञान जोग एक साधना मार्ग, जो विवेक बुद्धि विचार उपरे काम करा जाए, जो चिन्मय रूपरे रही स्थित रही शरीर ठारू आत्मा को अलग भाविबा द्वारा जड़तारू संसार ठारू शीघ्र संबंध कटि जाए, फल तत्व प्राप्ति हुए। सेहीपरि कर्म जोगरे साधक प्रथमे सांसारिक वस्तु ठारू संबंध काटी सेवा मार्ग रे लागंती, परहित उद्देश्य रे कर्म रूपक उद्यम करी चिन्मय स्थित रे पहुँची जाती। तेणु परमात्मा तत्वर अनुभूति करती। कर्तव्य कर्म करवा है कर्म जोग, किछि न कर्म करवा होची ज्ञान जोग। किछि न कले जो तत्व प्राप्ति हुए, कर्तव्य कर्म कले मध्य से तत्व प्राप्ति हुए। तेणु साधक कौन करिवे ताहा से निजे भाविबे, कारण यज्ञ फल गोटिए ही मिलिबो। यापर आसंतु शुणिबा श्लोक 5। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तज्जोगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च जः पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य योगी मानक द्वारा जो तत्व प्राप्त करा जाए, कर्म योगी मानक द्वारा मध्य से ही तत्व प्राप्त करा जाए। अतः जो मनुष्य फल दृष्टि सांख्य योग और कर्म योग को एक बोली देखे, से ही यथार्थ देखे। आसंत यार व्याख्या शुणिबा। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तज्जोगैरपि गम्यति। अर्थ सांख्य योगी मानक द्वारा जो तत्व प्राप्त हुए, कर्म योगी मानक द्वारा मध्य से ही तत्व मिले। एकम सांख्यम च योगम च जः पश्यति स पश्यति। अतः जो मनुष्य फलाफल दृष्टि सांख्य योग का कर्म योग को समान बोली बुझे, से ही यथार्थ रूपे पंडित। सांसारिक संबंध विच्छेद हेउछि आमर सोल पर्पस। कार्मिक अकाउंट क्लियर करिबा, सांसारिक कर्म बंधन रु मुक्ति पाइबा, पूर्व जन्म रे जेते कर्म बंधन ऋणानुबंधन रही जाइछि, से सबुरु मुक्ति हेउछि आमर सोल पर्पस। सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योगर वर्णना आहुरी हब पर अध्याय गुड़िकरे। आत्मस्वरूप स्थित रही किपरि पूर्व जन्म आउ एई जन्मर कर्मानुबंधन रु मुक्ति मिलिब, से सबु आगकु वर्णना हेब। ए पर्यंत बुझाइछंती कर्म को यज्ञ बोली भावी कर्म करि चलिले ताहा अकर्म हो जाए। तेणु फल कर्म बंधन रु संसारर जड़तारू आपे आपे मुक्ति मिल जाए। सांसारिक संबंध न कटिबा जाए भगवान मिलिबेनी। आ भगवान को अहरह सांगरे धरी चलिले
आपे आपे सांसारिक संबंध कटिଯିବ। तेणु फलाफल दृष्टि देखिले सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग सबु समान, किंतु साधना मार्ग दृष्टि देखिले पथ भिन्न भिन्न। जीए एही वास्तविक ज्ञान को बुझीगले से पंडित एवं जी बुझी पारिलेनी से अज्ञ बोली भगवान तांकर मत शुणेदेले। कर्मयोग द्वारा परमात्मा प्राप्ति, परम शांति, मुक्ति मिलिबो एहाकु वर्णना करिसंती अनेक जगार। रेफरेंस दे दोछि चतुर्थ अध्याय रे 19, 23 एवं 38 श्लोक, पंचम अध्याय रे 6 एवं 12 श्लोक। भागवत रे मध्य वर्णना होइछि कर्मयोग विषय। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्म स्थोनगः शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा जदृच्छया। अर्थात स्वधर्म रे स्थित रही कर्मयोगी इहलोकरे समस्त कर्तव्य कर्म करुथिले मध्य पाप पुण्यरु मुक्त होई अनायासरे तत्वज्ञान वा परम प्रेम पराभक्ति प्राप्त करे। आज एतिकी। ओम तत्सत।